ओम शांति। 8 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। आज का प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वे सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी माना रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वे जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? राजयोग। क्या? राजयोग। कितना भारी टीचर है, माना कितना बड़ा। भारी माना कितना बड़ा, कितना भारी टीचर है। ऊंच से ऊंच तो पद भी ऊंच से ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। सिर्फ एक ही बार। 84 जन्म हमें प्रारब्ध के रूप में सब कुछ मिलता चला जाता है। एक जन्म बाप आते हैं, हमें समझाते हैं कि ऐसे करना है, और वो एक जन्म लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। सोचते हैं अभी तो पैदा हुए हैं, क्योंकि अभी होश में रहते हैं ना। अब पिछले जन्मों में भी होश में ही थे, तो सोचते हैं यही जन्म है। लेकिन ये जन्म है, पर पीछे भी जन्म रहे हैं, वो याद है? नहीं। इस जन्म में जो पुरुषार्थ करेंगे, आगे के जन्मों में उसकी प्रारब्ध मिलेगी 21 जन्मों तक। तो 21 जन्म जब आएंगे तो भी याद नहीं रहेगा कि आपके इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध थी। तो एक ही बार बाप आते हैं। वो कौन सा समय है? पुरुषोत्तम संगम युग। और एक ही बार आकर समझाते हैं, और फिर जो उनके समझाए पर चलते हैं वो ही पूरा वर्षा पाते हैं। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो। छोटे बच्चे भी बाबा को याद करते हैं। घड़ी घड़ी वो भी बाबा बाबा कहते हैं। बचपन में सारे बाबा बाबा कहते हैं। जैसे ही बड़े होते हैं तो मैं करना शुरू कर देते हैं। बचपन में माँ बाप, मम्मी मम्मी मम्मी, माँ 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 होता है। और जैसे ही बड़े होते हैं, मैं ये करता, मैं ये करती, मैंने ये किया, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं ना। तो इससे अच्छा तो बच्चे ही बने रहे। पर कहाँ बच्चे कहाँ बड़े, ये भी सब समझ के। जब पुरुषार्थ की बात आती है तो हम बड़े हैं, और जब कुछ ऐसी बात आती है तो हम बाबा के बच्चे हैं। ये याद रहना चाहिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है,
वह शिव बाबा से ही पाया है। किससे पाया है? शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया कि देवी देवता कौन है। तो अंधश्रद्धा से माथा नहीं झुकाएंगे। हाँ, ये जरूर सोचेंगे इन्होंने कितना उच्च पुरुषार्थ किया जो ये पद पाया, हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें ताकि ये पद पाए। पर अंधश्रद्धा से उनके आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। जिनकी तुम महिमा आज दिन तक गाते आए, पूजा करते आए, आज तुम वो स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। जो ये ज्ञान है, ज्ञान के संस्कार जो धारण करेंगे, ये आत्मा अपने साथ ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है, चली ना याद की यात्रा। बाबा हमारा बाप भी है, बाप को याद किया तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है, तो पढ़ाई बुद्धि में आ जाएगी। और जब बुद्धि में आई तो चक्र बुद्धि में आ गया। अब चक्र बुद्धि में आया तो चक्रवर्ती राजा बन गए। हो गई याद की यात्रा। तो एक ही टाइम पर तीनों याद आ गए, बाप, टीचर, सतगुरु। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। कहेंगे ये बीच में ओम शांति, ये कैसी ओम शांति? हाँ, पहले बाबा ये बता रहे थे कि तुम्हें एक की याद में क्यों नहीं बैठना, तीनों की याद में बैठना है। तो उसके ऊपर बाबा ने डिटेल में समझाया, क्योंकि जो बाबा ने कहा कि एक की याद में नहीं, तीनों की याद में बैठना है, तो डिटेल में बता दिया कि कैसे बैठना है, कि याद की यात्रा कैसे होगी। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, ये किसको मालूम है? ज्ञान का सागर, लेकिन भक्ति का उनको सारा मालूम है। किसने कितनी भक्ति कब की, कहाँ की, कैसे की, सारा मालूम है बाबा को। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को यह पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम नहीं। कहाँ? सतयुग में एक भी मंदिर नहीं था। कहाँ? सब देवी देवता ही थे। देवी देवता अपना मंदिर नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं ना। उस समय बैठ के तो वो देवी देवता है तो अपना मंदिर तो नहीं बनाएंगे। वो रहते थे पर मंदिर नहीं था। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहां भक्ति का नाम ही नहीं है, इसलिए वहां एक भी मंदिर नहीं है। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं,
अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। बाप आते हैं कलयुग और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी तो नहीं कहेंगे। जब रावण आया तो वो संगम तो कल्याणकारी नहीं है, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग से कल्याणकारी युग शुरू हो जाता है, और द्वापर से अकल्याणकारी। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है। जो बाकी सब झाड़ होते हैं वो भी अगर चैतन्य हो जाए तो वो भी बता सकता है कि मेरा झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है। अब बाप है बीज रूप, इस चैतन्य झाड़ का बीज, तो वो बताते हैं कि मेरा झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है। समझाया ना बाबा ने। परंतु जड़ होने के कारण वो बता नहीं सकता। वो वाले झाड़ जड़ होते हैं तो वो बता नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है। ऐसे ही होता है ना, कोई भी बीज डालते हैं तो पहले झाड़ छोटा सा निकल, धीरे 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 वृद्धि को पाता पाता इतना बड़ा झाड़ हो जाता है। फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है। परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज है। ये जांच करने के लिए कि चंद्रमा चीज क्या है, कितने लाखों माइल्स दूर तक चले जाते हैं, समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। अब जाने जाने का पेट्रोल डालते रहे और आने का पेट्रोल हो नहीं तो फिर वापस तो आ ना सके, है ना। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। आकाश बेहद है, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, अंत नहीं आएगा। आकाश भी बेहद है, धरती भी बेहद है, सागर भी बेहद है। ये पूरी पृथ्वी चारों तरफ पानी पानी है। कितना लोग हैं, विचार करो, चारों तरफ। और कुछ ऐसा एरिया जो सूखा हुआ है जहाँ पे वो धरती है माना, जहाँ पे चल, वो भी बेहद है। कहाँ कहाँ है ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी चारों तरफ क्या है, पानी पानी है। ग्लोब में देखो चारों तरफ पानी पानी है। और ये जब पानी सारा यूं हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ भारत, जो पानी पानी नहीं होता। कमाल की फिलॉसफी है नहीं, क्या ज्योमेट्री है भगवान की बनाई हुई। अभी सब कुछ सुखाया जा सकता है जब तक विनाश ना हो। सब सुखाते रहते हैं, रेत बजरी सब कुछ डाल डाल के उसे सुखा लेते हैं। वहां पे एक पूरा पूरा शहर बस जाता है। फिर उसी शहर में इतने इतने लोग आ जाते हैं कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पानी को सुखा के बनाया हुआ। और फिर जब पानी पानी होना है तो वो सारा सूखा सूखा गीला हो जाना है।
जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? देखो, ज्योग्राफी बाबा समझा रहे हैं। हाँ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है, कहां तक धरती है। पानी और धरती की कहानी बाबा समझा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आगे होना है पानी पानी। धरती रहेगी तो भारत की, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है, कहां तक धरती है। सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो क्या निकलता है? पहाड़। फिर पहाड़ को खोदते हैं तो क्या निकलता है? पानी। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहां तक पानी है, कहां तक धरती है। परम पिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते हैं, ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, धरती, जल, अग्नि। ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। अगर कहा जाए ये यहां से शुरू हुआ है तो फिर उसका अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो धुक्का लगा दिया है। धुक्का माना गपोड़ा, धुक्का माना तुक्का। आप बोलते हो ना, आपके यहाँ बोला जाता तुक्का, ऐसे होता धुक्का। बाकी उन्होंने तो धुक्का माना गपोड़ा लगा दिया। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के कि कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्षों का। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं, मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूं। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव, मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। यहाँ आयुष्मान का क्या अर्थ है कि जीते रहो, ज्ञान में चलते रहो। आयुष्मान भव यहाँ के लिए भी और भविष्य के लिए भी। भविष्य के लिए माना वहां की आयु जो रहती है 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बना देते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसीलिए कहा जाता है सुखधाम। अब आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, तो सुखी भी बहुत रहते हो। कंगाल से सिरताज बन जाते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने,
वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा। वह है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताए ना, कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। जो बाबा देते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। भले पूरे विश्व का भ्रमण करके देख लो, पूरे विश्व का चक्कर लगा के सबसे मिलजुल कर संबंध निभा के देख लो। जो बाबा से मिलता है वो किसी से मिल नहीं सकता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वे भारत के थे। गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके, वह और कोई दे ना सके। बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है। अगर आपको ये एहसास रहेगा कि हमको बाबा से क्या मिलता है, तभी दूसरे को बताओगे ना कि बाबा से क्या क्या मिलता है। इतना समझने का है। अब समझा? कौन समझा सकते हैं? जो बंधन मुक्त है। कौन समझा सकते हैं? जो बंधन मुक्त है, जो अपने मन के संकल्पों के बंधन में ही रहेंगे, वो कैसे समझाएंगे कि हमें बाबा से क्या क्या मिलता है। जो बंधन मुक्त हो, बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कि आपको कितने बच्चे हैं। तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते। बच्चे वारिस हो जाते। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया है, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही वर्षे कर देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वे दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। अर्जुन कोई और नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वे फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बड़ा अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। किसी से एडवाइस नहीं ली कि मैं बाबा को दूं कि नहीं दूं। या ब्रह्मा बाबा अपने बुजुर्गों से पूछने नहीं गए थे कि मैं ऐसे यज्ञ शुरू करूं कि ना करूं, कि शिव बाबा का डायरेक्शन आया है तो आप थोड़ी राय सलाह दो। शिव बाबा तो आए, मुझे साक्षात्कार करा दिया है, तो आप थोड़ी राय सलाह दो कि मैं कैसे करूं। किसी से कुछ पूछा नहीं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है कि मैं इनको वारिस बनाऊं तो ये मुझको वारिस बनाए। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। इसको कहा जाता है पूछ पूछ के कोई करे तो वो दान थोड़ा हुआ। कितना करे, कैसे करे, कितना दे, तो ये तो पूछ पूछ के किया ना। इन्होंने कुछ भी पूछा नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया। किसको क्या पता कि इन्हों को क्या हो गया। किन्होंने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया। कि इनको वैराग्य आ गया, शायद ये सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। जो भी बाबा के पास था सब कुछ बाबा ने यज्ञ में लगा दिया। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए। वहां से ही हंगामा शुरू हुआ।
क्योंकि बाबा को देखा ऐसे करते हुए कि बाबा ने शिव बाबा के लिए ये सब कुछ किया, तो बाबा को करता देख सब ने ऐसा किया और सब वहां से भाग के बाबा के पास आ गए। तब से फिर हंगामा शुरू हो गया। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। घर बार छोड़कर आके रहना, आकर घर बार एक छोड़कर आकर बाबा के पास आ गए। फिर बाबा ने कहा कि ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पवित्र बनो, तो इस पर ही सारी मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, ये तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा डाल रहे हैं, ये वो ज्ञान है। क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, तो दादियां ऐसे नहीं बन गई, सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि ये एक अचानक सी बात थी कि ऐसे बनना है, ऐसे करना है। और कोई मार खाने से डर जाए तो फिर बनेगा कैसे? क्योंकि वो थोड़े समय का पीरियड होता है, उसके बाद तो जीत ही जीत है, थोड़े समय का होता है। इन सब ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, ये क्या हो गया, ये कौन आ गया है, ये कौन सा नया ज्ञान शुरू हो गया कि सब अपना घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है, कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे, कि ऐसे सब के सब घर बार छोड़ के भाग रहे हैं कि हम जाएंगे बाबा से ज्ञान सुनने, ज्ञान अमृत पीने, हम जाएंगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो ये सब हो क्या गया? ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं, ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये भी एक खेल है। कोई हाथ खाली भागे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वहां से वहां तक आने में भी उन्होंने फिर उधारी ली कि हमको वहां तक का किराया, अपना किराए का प्रबंध किया और भागे। भले बैठ गए ट्रेन में, किराया नहीं है, किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ गए ट्रेन में और चल पड़े। पहुंच गए हैं, बीच में रास्ते में कोई नहीं मिला, क्योंकि जिसके आश्रय चले थे उसने सब संभाल लिया। क्योंकि किस वजह से चले हैं वो विशेष है ना। कोई नहीं मिला रास्ते में, किसी ने पूछा हो कि यहाँ भी टिकट कहाँ है, चल पड़े, किराया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ भागे। तो उनकी परवरिश किसने की? बाबा ने। ये भी बाबा कहते एक खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, किसकी परवाह नहीं की। कैसे भागे? रात में भी भागे, रात में भागे, कोई समाज की चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं कि क्या है, किसने देखा, किसने क्या किया, कौन क्या खबर देगा, जिसका जो दिल आए करो, हम तो चले बाबा के पास। ऐसे ऐसे भागे, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है, वरना खाली हाथ भागे। सोचो, कहीं कहते ना इन्होंने यज्ञ में लगाया तो इनका इतना नाम है, और कोई यज्ञ में कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ज्ञान योग के बल पर उनका आज तक इतना नाम है। सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कोई किसी भी सत्संग में जाए कोई रुकावट नहीं करता था। ये कैसा सत्संग है जहाँ आने के लिए हर कोई एक दूसरे को रोकता है?
नहीं नहीं, डेली नहीं जाना, हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उस समय जाती रुकावट थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या होता है, माना क्या है। बहुत रुकावटें थी, क्योंकि उनको लगता था ये तो घर बार तोड़ते हैं, ये तो बच्चों को यानी कि शादी ना करो, शादी ना करो ऐसे सुनाते हैं। हर एक थोड़ा चल पड़ता है, हर एक की बुद्धि में वो ज्ञान थोड़ा आ जाता है, हर एक थोड़ा भगवान पर निछावर हो जाएगा। कहीं तो भक्ति में ऐसे ही चलते हैं ना, माथा टेका आ गए घर में, उनका नियम होता है सुबह सुबह मंदिर जाने का। कोई परमात्मा के नाम पर कुछ कर दिखाने का ऐसा उनका कोई एम नहीं होता कि उसके दर्शन पाने के लिए वो इतना जुट जाए। साधारण स्कूल में जाते बच्चे भी मत्था टेकने चले जाते हैं, लेकिन उसने कुछ करना है ये उसकी बुद्धि में नहीं है। तो हर एक नंबरवार जरूर है, जो जितना करे उतना पाए। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। ये तो समझते हैं पवित्र बनने बिगर वापिस घर जा ना सके, धर्मराज द्वारा मोचरे खाने पड़ेंगे। मोचरे माना सजाएं, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। अगर सजाएं ना खाओ तो पद भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है ना। बाप कहते मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बनाना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। जैसे शिव बाबा इस रथ में बिगर कोई तकलीफ आकर बैठते हैं ना, बिगर कोई तकलीफ, ऐसे ही आत्मा गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यह सब ड्रामा में नूंद है। माना आत्मा जाएगी, गर्भ महल में बैठेगी। जब बाहर आने का समय होगा तो आत्मा माना जब बाहर आएगी तो बिजली चमकेगी, क्योंकि पवित्रता की निशानी होगी। माना आज भी कभी किसी के ऐसा होता है जो परम धाम से आया हो तो ऐसे बिजली चमकती होगी, या तो कुछ तो होता होगा। आत्मा पवित्र है, वहां पर पवित्रता की ये निशानियां रहती है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। आज का वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। आज का स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो।
ओम शांति।